Hello students, I hope you are reading well. You are preparing well for your board examination. So, today we are going to unify Italy. आज हम लोग इटली के यूनिफिकेशन को देखेंगे. अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको जर्मन यूनिफिकेशन की बात बतलाई थी. And if you want to see that German unification, मैंने अपने लिंक को अपने इस चैनल में दे रखा है. Just click the link and you can watch the video. Today we are going to see Italian unification. So see, making of Germany and Italy. तो जर्मनी को हमने यूनिफाई कर दिया था. आज इटली की बारी है. During first half of the 19th century क्या था? Italy, it was a fragmentation of different states. It was not unified. Italy was divided into 7 states during mid 19th century. मध्य 19वीं सदी में इटली अलग अलग राज्यों में बटा था, किंगडम्स में बटा था. नॉर्थ में ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर था. सेंट्रल इटली was under the Pope and the southern Italy was there. The Bourbon kings of Spain, they were ruling. So you can see there were different languages and all, अलग अलग भाषाएं थी. लेकिन the only Italian princely house was Sardinia Piedmont. Sardinia Piedmont सिर्फ और सिर्फ real Italian state था. And there were diverse languages and culture. भाषाएं अलग थी, संस्कृति अलग थी, लोगों का रहन सहन अलग था. अब आइए बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की. द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बाय जिप्सी मैजनी फेल्ड. जिप्सी मैजनी ने अपने सेक्रेट सोसाइटी यंग इटली और यंग यूरोप की मदद से आंदोलन को जारी रखा. ही वांटेड टू यूनिफाई इटली बट अनफॉर्चुनेटली द अपराइजिंग्स ऑफ 1831 एंड 1848 टू यूनिफाई इटली फेल्ड. और 1831 में और 1848 का अपराइजिंग असफल हो गया. नाउ ये जैसे ही 1831 और 1848 का अपराइजिंग असफल हुआ तो जिम्मेवारी आ गई सर्डिनिया पाइडमोंट के राजा विक्टर इमानुएल द्वितीय पे. अब देखते हैं Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II tried to unify Italy by means of war. तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये राजा अपने युद्ध की मदद से इटली को यूनिफाई कर पाया, क्या इटली एक नेशन स्टेट बन पाया. नाउ लेट अस सी दैट. तो आइए बच्चों, अब हम लोग इटालियन यूनिफिकेशन की चर्चा करें, कैसे इटली एक हुआ. So let us see. The process of unifying Italy was led by the chief minister Cavour. ये जो केवर थे, ये इटालियन चीफ मिनिस्टर थे. इन्होंने इटली को यूनिफाई करने की बात सोची. He was neither a revolutionary nor a democrat. न तो वो रिवोल्यूशनरी थे न ही डेमोक्रेट थे. आइए हम लोग देखते हैं उन्होंने कैसे इटली को यूनिफाई किया. और पहले हम केवर के बारे में थोड़ी बातों को जानेंगे. फर्स्ट, केवर, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन. ये जो केवर थे ये फ्रेंच अच्छा बोलते थे इटालियन भाषा से. मेड अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस. इन्होंने फ्रांस के साथ संधि कर ली, डिप्लोमेटिक संधि कर ली. और डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859 विद द हेल्प ऑफ फ्रांस. इन्होंने 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया फ्रांस की मदद से. तो इस तरह से केवर ने अपनी भूमिका निभाई. फिर बच्चों इसके बाद इटली के यूनिफिकेशन की जिम्मेवारी जिप्सी गैरिबल्डी ने ली. लेट अस सी जिप्सी गैरिबल्डी. ही जॉइंड द मूवमेंट विद अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स. जिप्सी गैरिबल्डी एक सेनापति था. अपने बहुत ज्यादा सशस्त्र
सेना के साथ उसने इस आंदोलन को जारी रखा। In 1860, he entered the South Italy and defeated the kingdom of Two Sicily. उसने the kingdom of Two Sicilies को हरा दिया। 1860 में जिप्सी गैरिबल्डी साउथ इटली में प्रवेश कर गया और उसने द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को पराजित कर दिया। एंड thereafter he made friendships with local peasants। और क्या किया उन्होंने, आइए देखते हैं। He drove out the Spanish rulers with the help of local peasants। और स्थानीय peasants की मदद से, इटली में साउदर्न इटली के peasants की मदद से उन्होंने स्पेनिश रूलर्स को भी भगा दिया, हरा दिया। और इस तरह से हमने देखा in 1861 Victor Emmanuel II was proclaimed king of United Italy। तो हमने देखा 1861 में विक्टर इमानुएल द्वितीय को यूनिफाइड एकीकृत इटली का राजा बना दिया गया, घोषित कर दिया गया। तो बच्चों, इस तरह से आपने इटालियन यूनिफिकेशन को भी जाना। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं दे वेट फॉर परफेक्ट मोमेंट। अरे भाई, परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो। Take the moment in your hand and make it perfect. That is the real strategy. That should be the real strategy. मोमेंट को अपने हाथ में लीजिए और उसे परफेक्ट बना दीजिए।